हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो पिछले लेक्चर में रह गया था, उसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियसली जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एडवांस प्लस बोर्ड में जो भी लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, रिफ्लेक्शन के हर एक टॉपिक्स को, रिफ्रैक्शन के हर एक टॉपिक्स को, जो भी लेक्चर्स है, जो भी टॉपिक्स है, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, और एंड तक बने रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिना वक्त ज़ाया किए हम लोगों ने जो जो पढ़ा था उसमें से कुछ फॉर्मूला यहाँ पर है, आगे हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे समझने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था, गर्मी बहुत है यार, गर्मी बहुत है, और मैं फ़ैन कम करके रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़, फ़ैन की आवाज़ ना चली जाए, मेरी आवाज़ ज़्यादा जाए और मेरी आवाज़ ही सिर्फ आपको सुनाई दे और मेरे साथ बने रहें। तो इस वजह से थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, और इस परेशानी का फल ये होगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए सबसे कहें ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के कि भाई फिजिक्स पढ़ो, नहीं पढ़ते हो फिर भी पढ़ो। आर्ट्स वाले को भी कहिए फिजिक्स पर, बात समझे। तो इतना कर दीजिएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। खैर, बिना वक्त ज़ाया किए, तो पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था, क्या कहा था पिछले लेक्चर में? मैंने कहा था कि वाला इस तरह 5 3 नहीं, ये नहीं कहा था। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि जो भी ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो एक रूम में होते हैं। उस रूम को ऐसा तैयार किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि वहां पर कोई भी एक्सटर्नल लाइट ना आ सके। इवन उस रूम के अंदर जो पर्दे लगे होते हैं वो भी काले कलर के होते हैं कि लाइट आए भी तो एब्जॉर्ब कर ले। तो एकदम डार्क रूम होता है, एकदम डार्क रूम। सिर्फ जो सोर्स ऑफ लाइट है उसी की रोशनी हो, कोई एक्सटर्नल रोशनी नहीं हो। तो होता ये है कि वहां पर क्या होता है कि एक प्रिज्म लिया जाता है। ठीक है, प्रिज्म लिया गया और एक स्क्रीन रखा गया, उस पर एक वाइट लाइट को पास कराया जाता है। वो एक लाइट को पास कराया गया। लाइट पास कराने के बाद वो लाइट की आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिज्म से होकर वो लाइट स्क्रीन, उसके आगे एक स्क्रीन होता है, तो स्क्रीन पर वो कहां पड़ रही है, वो रोशनी कहां जा रही है, ये देखना होता है। ये देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डी नेट निकालते हैं उसका। ठीक है, स्क्रीन पर कहां पड़ रही है ये देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका डेल्टा निकालते हैं, मतलब कि डेविएशन निकालते हैं। तो डेविएशन निकाल, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि उसके आई को चेंज करते चले जाते हैं। तो आई को जब हम चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डी निकलता चला जाता है, डेल्टा निकलता चला जाता है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे देखिए ये डी, ये आई है और ये डी है, डेविएशन। और कुछ पॉइंट लिया गया, कुछ पॉइंट लिया गया, कुछ पॉइंट लिया गया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट काम करके इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। इसका कुछ ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, ऐसा बना। ये पॉइंट, 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 ये पुई, ये पुई 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 पुर 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 पुर, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इस तरह से इसका कुछ ग्राफ बन जाता है। ठीक है, इस ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, ये ग्राफ हमने तैयार किया, आई को चेंज करते चले गए, डी मिलता चला गया, डी के अकॉर्डिंग हमने एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, बेहतरीन आ रहा है समझ में सर, पढ़ाते रहिए। ठीक है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ यार। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि हमने एक आई मिनिमम निकाला, ये जो है डी मिनिमम। ठीक है, ये हमने डी मिनिमम की वैल्यू निकाल दी, ये आई और ई यहां पर क्या है, इक्वल। तो हम क्या करते हैं कि उस प्रिज्म, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये ग्राफ निकालें, और इस ग्राफ से हमने क्या निकाल लिया, आई बराबर ई। ठीक है, मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आई और ई इक्वल हो। तो डी मिनिमम हो गया आई बराबर ई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, जब आई बराबर ई है तो हमने ग्राफ से आई और ई, आई की वैल्यू निकाल ली कि कब डी मिनिमम होगा और आई कितना होगा, ये हमने निकाल लिया। अब समझते हैं आगे कहानी क्या है। देखिए एकदम ध्यान से समझिए,
जब I बराबर E होगा, when I इज इक्वल टू E, जब I E के बराबर है तो देन R1 बराबर होगा R2 के। जब I बराबर E है, I और E के बराबर है, जैसे कि यहां पर मैं एक प्रिज्म बनाऊं और ये रे ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये I है, ये ऐसे गया, ये R1, ये R2 और ये रे ऐसे निकली, तो I E के बराबर है, तो R1 R2 भी आपस में इक्वल होंगे, R1 R2 भी इक्वल आपस में इक्वल हो गए। तो A का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए A का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 बराबर A, और R1 R2 आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब कि अगर मैं R दोनों को अगर मैं मान लूं R के बराबर है, तो R प्लस R बराबर A, तो 2R बराबर A, तो R बराबर क्या हो जाएगा, A बाई 2। तो इसका मतलब कि R1 बराबर R2 बराबर A बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ये हम लोगों ने समझ लिया। हमने I बराबर E, जब I बराबर E के होगा तब ये होगा R1 R2 आपस में इक्वल होगा। R1 R2 आपस में इक्वल होगा तो R1 प्लस R2 बराबर क्या हो गया, A। R1 प्लस R2 बराबर A हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं आगे। अब अगर हम यहां देखें तो D मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा, D नेट का फॉर्मूला क्या होगा, डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला होगा D बराबर I प्लस E माइनस A, और I और E तो आपस में इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं 2I माइनस A, ठीक है, D मिनिमम, क्योंकि D मिनिमम के लिए काम कर रहे हैं और D मिनिमम के लिए ही, when D मिनिमम तो I बराबर E, when D मिनिमम देन I बराबर E के होगा, देन I बराबर E, तो D मिनिमम यहां लिखना जरूरी है। तो 2I बराबर हो गया माइनस A, तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, A इधर आएगा तो प्लस में, तो D मिनिमम प्लस A, और ये 2 का इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो I निकल कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है। चलिए अब ये एयर है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका N है और फिर ये एयर है। यहां पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, इसका नाम दे देते हैं P, तो एट P पर अब हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, P पर हम काम कर रहे हैं, क्या लगाएं, स्नेल्स लॉ। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 इंटू साइन I बराबर, ठीक है, इनटू कितना है, N साइन R1 की वैल्यू क्या है, A बाई 2, तो A बाई 2 यहां डाल देते हैं, तो साइन I बराबर क्या हो गया, N साइन R1 की जगह क्या डाल देंगे, A बाई 2। इसको आगे सॉल्व करें और साइन N बराबर क्या लिख सकते हैं, N बराबर, तो साइन I बाई, और साइन A बाई 2 नीचे आ गया, साइन A बाई 2, तो N बराबर, ठीक है, साइन, और I की वैल्यू यहां निकाला हमने, I की वैल्यू क्या निकाला, D मिनिमम प्लस A बाई 2, तो D मिनिमम प्लस A बाई 2 बाई साइन A बाई 2, साइन A बाई 2। ये फॉर्मूला आ गया है किसका, ये फॉर्मूला आ गया है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला आ गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये फॉर्मूला आ गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब बात समझिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए है, इस प्रिज्म के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको कोई प्रिज्म दिया जाए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को कहा जाए, जैसे आपने एक प्रिज्म लिया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को कहा गया, तो आप क्या काम करोगे, तो ये पहले एक्सपेरिमेंट करना है, उसे एक डार्क रूम में ले जाना है, डार्क रूम में ले जाने के बाद अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग डेविएशन निकालना है, ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ से I और E निकाल लेना है। I और E निकाल लोगे तो जब D मिनिमम के लिए आपको I मालूम चल गया। अब D मिनिमम अगर आपको पता हो गया है, D मिनिमम अगर आप जान चुके हो, तो इस फॉर्मूला में डाल दो साइन D मिनिमम, और आपको क्या पता होना चाहिए, तो इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म आपको दिया जाए और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म मालूम हो और आप ग्राफ से D मिनिमम निकाल लो, ठीक है, D मिनिमम निकाल लो, तो आपको उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फिगर, ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट की बात करी है, वो एक्सपेरिमेंट आपके
सिलेबस में नहीं है आपके, इसमें डिटेल में नहीं दिया, आपको बस ग्राफ समझना है और ये फॉर्मूला समझना है कि ये आया कहाँ से। अब इस पर एक क्वेश्चन अगर हम लोग कर ले तो बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एकदम ओरली है, आप मुंह पर कर सकते हैं। मान लीजिए दिया गया है कि डी मिनिमम है 60 डिग्री, ठीक है, डी मिनिमम है 60 डिग्री, डी मिनिमम बराबर 60 डिग्री फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म। प्रिज्म कैसा है? इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है। फाइंड एन कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, भारी नहीं है, एकदम आसान है। डी मिनिमम कितना दिया गया है? 60 डिग्री, क्योंकि इस फॉर्मूला में आपको डी मिनिमम ही और ए, बस ये दो चीजें चाहिए आपको, क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेते हैं रेड कलर से, ठीक है। रेड कलर से, रेड कलर किधर चला गया भाई, रेड कलर से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ये तो मुंह पे बन जाएगा, ठीक है। डी मिनिमम डाल देना है 60, तो एन बराबर साइन डी मिनिमम है कितना? 60, और चूंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है इस वजह से सारे एंगल, प्रिज्म के सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री। सारे एंगल कितने होंगे? 60। तो ए हो गया 60 बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। ए कितना है? 60। तो n बराबर कितना आ गया? 60 कितना हो जाता है? 120। 120 बटा 2 साइन 60 बाई साइन 30। तो साइन 60 कितना होगा? तो साइन 60 हो जाएगा √3/2, और साइन 30 होता है 1/2, तो 2/1। तो n बराबर कितना आ गया? √3। बात समझ में आ रही? सी आ गया सी, कमेंट कीजिए आ रही सी तो आ गया सी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी प्रिज्म का निकालने का फॉर्मूला। ठीक, अब बात करेंगे डिस्पर्शन की, ठीक है। डिस्पर्शन क्या होता है? तो डिस्पर्शन समझने से पहले याद कीजिए, मैंने आपको इनिशियली जब ये रिफ्रैक्शन मैंने स्टार्ट किया था तो वहां मैंने बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n, ये बराबर होता है 1/√μr/ε। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और मैंने एक और रिलेशन निकाल कर दिया था आपको कि n2/n1 बराबर λ1/λ2 बराबर v1/v2, कुछ इस तरह का रिलेशन भी निकाल कर मैंने आपको बताया था। तो यहां पर एक चीज समझना है कि अगर मैं सिर्फ इस हिस्सों को लूं तो n2/n1 बराबर λ1/λ2, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करेगा? μr/ε। ये तो है मटेरियल का, मीडियम का, मटेरियल जो है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि जो लाइट आप भेज रहे हैं, फॉल करा रहे हैं, उसकी वेवलेंथ क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो जो कॉचीज थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला, ठीक है, कॉचीज फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूला ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला के कंक्लूजन से मतलब है। फॉर्मूला का कंक्लूजन क्या कह रहा है कि लैम्डा अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। बात समझ में आ रही है कि लैम्डा अगर बढ़े तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसके कंक्लूजन को यहां लिख सकते हैं कि लैम्डा अगर वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो तो n क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। लैम्डा बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लैम्डा बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अरे वाह, ठीक है, लैम्डा बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद समझिए कि हम जो लाइट फॉल कराएंगे वो व्हाइट लाइट होगी। हम जो लाइट फॉल कराएंगे सरफेस पर, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, तो वो व्हाइट लाइट होगी। व्हाइट लाइट के अंदर क्या क्या होता है? तो व्हाइट लाइट के अंदर कलर होता है विबग्योर, ठीक है। क्या क्या होता है? विबग्योर, ठीक है, विबग्योर होता है। अब देखिए, जब आप विबग्योर में इधर बढ़ोगे, इस तरफ बढ़ते चले जाओगे तो लैम्डा क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज,
ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहला रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था ये सारी चीजें। तो विबग्योर, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है, आप पहली दफा है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी चीज कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जेई कॉम्पिटिटिव और बोर्ड्स का जितना भी टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, सबका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है लेक्चर का। लिंक आपको यहां भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहां आई बटन पर। तो विबग्योर की अगर हम बात करें, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर यही होता है, इस विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ बढ़िएगा तो लैम्डा क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो लैम्डा जब इंक्रीज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। कैसे मालूम, कोची चचा से मालूम हमको, तो ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता चला गया, डिक्रीज होता चला गया। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा और बातें करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक इंटरफेस है, ठीक है। ये एक इंटरफेस है, इसकी जरूरत होगी इसलिए थोड़ा इधर से बनाते हैं। ये एक इंटरफेस, इस इंटरफेस पर, ठीक है, एक व्हाइट लाइट को भेजा गया, ठीक है। इस इंटरफेस पर एक व्हाइट लाइट को हमने भेजा, ये व्हाइट लाइट, ठीक है, ये है व्हाइट लाइट को हमने भेजा। ये एयर है, ठीक है, ये एयर है और यहां पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल डाल दो भाई, ओ भाई नॉर्मल डाल दो, ठीक है। ये हमने नॉर्मल डाल दिया हमने, ठीक है। अब जब हमने नॉर्मल डाल दिया तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो नीचे जो भी मीडियम है, ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला मीडियम जो भी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पढ़ते आ रहे हो, मालूम होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मीडियम है, कोई भी मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n। अब यहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं, ठीक है। यहां पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो लगाइए स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं इसके लिए, तो स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ किसके लिए लगा रहे लासू में, इस पर्टिकुलर फिगर के लिए लगाइए। 1 इंटू साइन आई, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 1 इंटू साइन आई बराबर, ठीक है, नीचे रिफ्रैक्शन होगा तो n साइन आर, ठीक है, n साइन आर। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन n। ये आ गया, साइन आर बराबर साइन आई अपॉन n, ये रिजल्ट है। अब समझिए कि जिसके लिए n ज्यादा होगा, r उसके लिए क्या होगा, कम होगा, और जिसके लिए n कम होगा उसके लिए r ज्यादा होगा। तो अब देखिए, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हैं, n से अब r को कंपेयर कीजिए, ठीक है। n से अब n से क्या कीजिए, r को कंपेयर कीजिए। n जितना कम होगा r उतना ज्यादा होगा। अब देखिए इस रिलेशन से, देखिए n सबसे ज्यादा किसका होगा, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है और लैम्डा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज्यादा लैम्डा, सबसे कम लैम्डा किसका होगा, तो सबसे कम लैम्डा होगा विबग्योर का, वायलेट का। तो फॉर वी लैम्डा क्या है, कम है, क्योंकि इधर से इधर बढ़ने में लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर वी वायलेट के लिए लैम्डा कम है तो n क्या होगा, ज्यादा होगा, और n ज्यादा होगा तो r क्या होगा, r कम होगा। n ज्यादा, देखिए फिर से इसको समझिए, मैं अच्छे से लिख देता हूं। फॉर वी के लिए लैम्डा क्या है, ज्यादा है, ज्यादा का फायदा जुपिटर। लैम्डा क्या है, ज्यादा, लैम्डा ज्यादा है तो n क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, लैम्डा कम है यार, इधर बढ़ने में लैम्डा है कम तो n क्या है, n होगा ज्यादा का फायदा जुपिटर। n क्या है, ज्यादा। जब n ज्यादा है तो r क्या होगा, कम। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं रेड के लिए, फॉर r, ठीक है, फॉर r लैम्डा क्या है, ज्यादा का फायदा जुपिटर। ऐसा पैसा नहीं मिला है जुपिटर का ऐड करने के लिए, ऐसे बोल रहे हैं। लैम्डा क्या है, ज्यादा। n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, n हो गया कम तो r क्या हो जाएगा, ज्यादा। और क्या, r क्या हो जाएगा, ज्यादा। बात समझ में आ रही है से एकदम बेहतरीन तरीके से। अब यहां समझिए कि r कम होगा किसके लिए, वायलेट के लिए, r ज्यादा होगा किसके लिए, रेड के लिए।
रेड के लिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। रेड के लिए आर कम, तो सबसे वायलेट जो होगा आर कम। आर कम इसका कहने का मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, इसका मतलब कि ये नॉर्मल से सट के निकलेगा। नॉर्मल से क्या होगा, सट के निकलेगा। पहले इसकी ओरिजिनल ये ऐसे जाने वाला था, एक सेकंड पहले मैं इसका ओरिजिनल पाथ बता दूं कि अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होता तो ये ऐसे जाता, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए आर कम होगा किसके लिए, वायलेट के लिए, तो वायलेट ऐसे गई। रुक जाओ थोड़ा और, इसको थोड़ा और पास से निकालना है, फिगर में फील आनी चाहिए ना, थोड़ा और पास, और पास, और पास, ये रहा मजेदार। अब ये हो गया, ये वायलेट, इसको थोड़ा पेंट कर दो डार्क ताकि फील आए, ठीक है। लॉ की लॉ मिट गया है, लॉ का की नहीं कीजिए, स्नेल्स लॉ मिटाओ, यहाँ रिजल्ट हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब समझिए आर वायलेट के लिए क्या हो गया, कम हो गया। आर ज्यादा होगा किसके लिए, रेड के लिए, तो रेड लो यहां पर। अब रेड यहां पर, ये हमने रेड ले लिया। अब जितने कलर हैं सब इसके बीच में, ठीक है, बीच में, तो बीच में होगा ग्रीन, बीच में हमने सॉरी बीच में होगा ग्रीन, तो ग्रीन को डाल दो यहां पर, ठीक है। ये हमने ग्रीन को डाल दिया। अब बीच में जितने भी कलर है उसको डाल दीजिए, ठीक है। मेरे पास ब्लैक है, ब्लैक डाल दो, ठीक है, ब्लैक डाल देते हैं ताकि फील आए, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 1 5, 2 यहाँ डाल दो, 1 2 सॉरी 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 सॉरी। अब समझिए, इसको एक लाइन से ऐसे मिला दे। अब देखो आप, अब इसका नाम लिख दो, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। बात समझ में आ रही है। अब यहां समझना है, ये इस तरह से स्कैटर हो गया, तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ये कंक्लूजन है, ये हमने रिजल्ट अकॉर्ड निकाल लिया इसके माध्यम से कि साइन आर बराबर है। अब ये लाइट इस तरह से बट गई, ये जो लाइट का बंटवारा है, छितराना, स्कैटर हो गया। भेजे थे क्या, व्हाइट लाइट, मिल क्या रहा हमें, विबग्योर। तो ये जो लाइट जो छितराया है ना, इसी छितराने को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। इसी छितराने को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। अब थोड़ा एंगल की बात करी जाए, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटाकर थोड़ा और आगे से देता हूं, ये, ठीक है। अब समझना, ये ऐसे जाने वाली थी लेकिन ऐसे गई नहीं, ये विबग्योर में बट गई। ये एकदम फिगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, देखिए अब क्या है कि सबसे ज्यादा अगर डेविएशन हम निकालें तो डेविएशन होगा जो ओरिजिनल जाने वाली थी वहां से नहीं गई, जिधर से गई है। तो रेड का डेविएशन क्या होगा, ये हो गया रेड का डेविएशन, डेविएशन ऑफ रेड, ठीक है, डेविएशन ऑफ रेड। वायलेट का डेविएशन क्या हुआ, तो वायलेट का डेविएशन हो जाएगा ये, ठीक है, वायलेट का डेविएशन हो गया ये, ठीक है, ये हो गया वायलेट का डेविएशन डीवी, रेड का डेविएशन। अब हम लोग एक काम और करेंगे, ठीक है, यहाँ जो येलो कलर है, तो हालांकि येलो है नहीं तो इसको मैं ब्लैक से ही काम चलाता हूँ, ठीक है। ये जो dy है, ये हम भी dy को भी लेंगे। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर dr आपने लिया क्योंकि वो एक्सट्रीम है, वायलेट आपने लिया क्योंकि ये भी एक्सट्रीम है, सर आपने ये क्यों लिया, y क्यों लिया। तो y एक्चुअली में क्या होता है कि मीन है, मीन। y एक्चुअली में क्या है, येलो जो है वो मीन। अब आप कहोगे कि सर येलो इस तरफ, ठीक है, देखिए अगर आप कहोगे सर येलो कैसे, येलो अगर मीन की बात की जाए तो मीन अकॉर्डिंग ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन के इधर भी 3 है YOR और ग्रीन के इधर भी 3 है BIV, तो ग्रीन मीन होना चाहिए मिड वाला। लेकिन आप ग्रीन नहीं बोलकर क्या बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो कि येलो है। तो देखिए येलो नहीं हो, येलो होगा, ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन क्यों नहीं होगा इसको अब समझिए। यहां पर ग्रीन क्यों नहीं होगा, तो यहां पर जो मैंने काम किया इसको लिख लेते हैं। dr क्या है, डेविएशन ऑफ रेड, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन ऑफ
रेड, उसके बाद डीवी, डेविएशन ऑफ वायलेट, डेविएशन ऑफ वायलेट। डी आर क्या है, तो डेविएशन ऑफ येलो, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डेविएशन ऑफ येलो, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मीन डेविएशन। डी आर, सॉरी डी वाई ना है भाई, डी वाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। अब समझिए मीन डेविएशन इसको क्यों कहा जा रहा है, मीन डेविएशन इसको क्यों कह रहे हैं सर, मीन डेविएशन, इसको मीन डेविएशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जितने भी इसके जो रिलेशंस हैं, ठीक है, जो डेविएशन का रिलेशन है वो लीनियर नहीं है। पहला पॉइंट कि आप ग्रीन को क्यों नहीं ले रहे हैं, येलो को क्यों ले रहे हैं, तो पहला इसका जवाब ये है कि जो डेविएशन का जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है। जो डेविएशन का जो रिलेशन है वो क्या है, लीनियर नहीं। कैसे लीनियर नहीं है, क्योंकि यहां सब डेविएशन किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर, और सबका लैम्डा अलग अलग है, इस वजह से सबका डेविएशन अलग अलग है और ये रिलेशन लीनियर नहीं है। तो ये रिलेशन जब लीनियर नहीं है तो लीनियर वाला कंसेप्ट लगाकर आप इसको मीन नहीं कह सकते, ग्रीन को मीन नहीं कह सकते। तो पहला जवाब ये कि इसके डेविएशन का रिलेशन लीनियर नहीं है, इस वजह से हम क्या करते हैं, येलो को मीन डेविएशन कहते हैं। सर दूसरा एक्सप्लेनेशन समझिए। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर मान लीजिए, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि हम जो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें इधर क्या है, इंफ्रारेड है, और इधर क्या है, अल्ट्रा वायलेट। तो ना तो हम इंफ्रारेड देख पाते हैं ना ही हम अल्ट्रा वायलेट देख पाते हैं। तो सेंस, जो हमारा सेंस है, आई जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंस करती है, ना तो वो इंफ्रारेड है और ना ही अल्ट्रा वायलेट, तो विबग्योर में ही सेंस करती। तो हमारी आंख मोस्ट सेंसिटिव है किस कलर के लिए, येलो के लिए, ये याद रखिएगा। हमारी आंखें मोस्ट सेंसिटिव है विबग्योर में से किस कलर के लिए, येलो कलर के लिए। हमारी आंखें विबग्योर में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है किसके लिए, येलो के लिए। इस वजह से हम येलो को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो दो एक्सप्लेनेशन समझ गए, dy बराबर मीन डेविएशन। अब यहां पर एक चीज और समझना है, ठीक है, एकदम ध्यान से एक चीज और समझना है, क्या है, तो यहां पर देखा जाए वायलेट से और रेड के बीच में अगर मैं एक एंगल बनाऊं, यहां ये रेड और वायलेट के बीच में से एक मैं एंगल बनाऊं, ठीक है, ये मैंने एंगल बनाया, ये क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा क्या होगा यहां पर, थीटा को हम कहेंगे एंगुलर डिस्पर्सन, या सिंपली डिस्पर्सन भी बोलते हैं, लेकिन एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। तो थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन। अब समझिए एंगुलर डिस्पर्सन और डेविएशन दोनों में डिफरेंस है। डेविएशन और डिस्पर्सन को दोनों को मिला नहीं देना है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डेविएशन क्या है, डेविएशन कहने का मतलब कि ओरिजिनल रे से वो कितना छिटक गया, कितना पीछे रह गया, दैट इज डेविएशन। ओरिजिनल रे से, ये अगर यहां पे कोई मीडियम नहीं रहता तो ये रे व्हाइट लाइट ऐसे जाती डॉटेड लाइन से होते हुए, लेकिन डॉटेड लाइट से गई नहीं, यहां से भटक कर इधर हो गई, तो ये जो भटकना है दैट इज डेविएशन, ये डेविएशन है। डिस्पर्सन क्या है कि वो आपस में कितना छितरा गई, मतलब ये जो रे आ रहा था ये आपस में कितना छितरा गया, फैल गया, दैट इज डिस्पर्सन। और डेविएशन क्या है कि ओरिजिनल पाथ से कितना भटक गया। तो डिस्पर्सन और डेविएशन में कंसेप्ट समझना है आपको। डेविएशन क्या है, ओरिजिनल पाथ से भटकना, डेविएशन खुद में कितना छितरा जाना, डिस्पर्सन। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो हम यहां फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, तो देखिए अगर हम थीटा निकालने की कोशिश करें, थीटा, तो थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीवी में से डीआर को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन। तो थीटा बराबर, थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी में से किसको घटा देना है, डी आर को घटा देना है रेड के लिए। तो ये आपका आ गया एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या है ये समझ गया कि डीवी में से डीआर को घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन। क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए मुझे ये जगह खाली चाहिए, इस वजह से मैं मिटा दे रहा हूँ, ये भी खाली जगह चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है
कि ये जो सवाल आया गया है, ये सवाल जेई में पूछा गया, ठीक है, जेई के क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक वाइट लाइट को एक प्रिज्म से निकाला गया, ठीक है, एक वाइट लाइट को एक प्रिज्म से निकाला गया। वाइट लाइट, ये प्रिज्म है, वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट ये है, ठीक है, प्रिज्म से निकाला गया, ये एंगल आई, ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट यहाँ ये 7 हिस्सों में ऐसे बट गई और फिर ये ऐसे निकलती है, ठीक है, फिर ये ऐसे निकलती है, ठीक है। आपसे पूछा गया इसमें कि डेविएशन कितना होगा और डिस्पर्सन कितना होगा। जल्दी से बताइए। वाइट लाइट को ग्लास स्लैब से पास कराया गया, ग्लास स्लैब से पास कराने पर डेविएशन कितना होगा और थीटा कितना होगा, डिस्पर्सन कितना होगा और थीटा कितना होगा, ये मुझे बताइए। डिस्पर्सन कितना होगा और थीटा कितना होगा, जल्दी कमेंट कर दो। हाँ सही है, चलिए देखिए अब समझते हैं। देखिए ये बताने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं कि वाइट लाइट जो विबग्योर है, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, जो विबग्योर है वाइट लाइट, जो एक्चुअली में क्या है विबग्योर, ये तब तक आपको वाइट दिखेगी, ये विबग्योर जो है ये तब तक तबक हो गया, तब तक आपको ठीक है, तब तक आपको वाइट दिखेगी जब तक ये पैरेलल है, बात समझिए। ये आपको तब तक वाइट दिखेगी जब तक क्या है, ये पैरेलल है, मतलब ये जैसे पैरेलल है। अगर ये विबग्योर जो रेज है, ये जो अलग अलग लाइट रेज है विबग्योर, इसके कॉम्बिनेशन को व्हाइट लाइट कर रहे हैं, तो ये व्हाइट लाइट क्यों दिख रही, क्योंकि ये पैरेलल है। बात समझिए, अगर ये जब तक ये पैरेलल है ये व्हाइट, जैसे ही ये पैरेलल नहीं हुई, जब तक ये पैरेलल, जैसे मान लीजिए ऐसे गए और ऐसे निकल गए तो ये पैरेलल जा रहे, लेकिन जैसे ही ऐसे छितराने लगे तब ये व्हाइट नहीं दिखेगी आपको। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका जवाब का ये जो जवाब आपने दिया होगा उसके भी आंसर आपके सही है या गलत ही आपने मालूम कर लिया होगा। ये जब ऐसे जाएगी, पैरेलल गई, पैरेलल निकली, पैरेलल घुसी, कहीं भी निकली, तो पैरेलल घुसी निकली मतलब व्हाइट लाइट। अगर ये आपको कलरफुल अलग अलग सेपरेट देखना है, इसका मतलब ये अब पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं। जैसे ही इसका पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन टूटेगा, छितरा जाएगा अलग अलग, तो फिर ये क्या हो जाएगा, विबग्योर अलग अलग सेपरेट कलर देखने को मिलेगा। अब बात समझिए, ये क्या है, ग्लास प्रिज्म। और ग्लास प्रिज्म के बिहेवियर से आप वाकिफ हैं कि ग्लास प्रिज्म के बिहेवियर में क्या होता है, शिफ्ट होता है। और कैसा शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट। कैसा शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट। तो डेविएशन कितना होगा, 0। डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और डिस्पर्सन कितना होगा, थीटा। एंगुलर डिस्पर्सन कितना होगा, तो वो भी हो जाएगा 0। जब डेविएशन 0 तो डिस्पर्सन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस केस में, ग्लास स्लैब के केस में। किसके केस में, ग्लास स्लैब के केस में। बात समझिए, क्योंकि ग्लास स्लैब, व्हाइट लाइट कब तक व्हाइट है, जब तक ये पैरेलल है। और ग्लास स्लैब किस चीज का काम करता है, पैरेलल शिफ्ट का काम करता है। तो डेविएशन इस केस में कितना होगा, जब व्हाइट लाइट आप, तो ये डेविएशन मतलब कलर्स के बीच में डेविएशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सब पैरेलल शिफ्ट हुए ना। और जब 2 लाइन पैरेलल होगा तो आप किसको किसको माइनस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 लाइन पैरेलल है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आप इसको, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। जब आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल है। और जब आप उस एंगल में से उस एंगल को माइनस कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उस एंगल में से उस एंगल को माइनस कीजिएगा तो 0 मिलेगा। इस वजह से डेविएशन भी 0 और एंगल भी 0, डिस्पर्सन भी 0। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छी वाली, इसको मिटा देता हूं मैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्म है, ठीक है,
एक प्रिज्म है, यहां पर प्रिज्म मैं बना देता हूं, एक प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म में एक रे को भेजा गया नॉर्मली, सॉरी जीरो, नॉर्मली या ऐसे, ये मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जीरो। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए, तो आपको मालूम है जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका जो एंगल ऑफ ये होगा ये ए हो जाता है, ठीक है, ये आपको मालूम है, क्योंकि R1 प्लस R2, तो R1 जब जीरो हो गया तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो ये यहां पर इसमें से तीन रेज, इसमें तीन रेज भेजा गया था, ब्लू, रेड और येलो, ठीक है, कि तीन कलर भेजा गया, तीन कलर भेजा गया। तो इसमें से इसको जाना था ऐसे, इसको जाना था ऐसे, एक ऐसे कलर निकली, एक कलर ऐसे निकली और एक कलर अंदर रह गई। 1 2 3 आपको बताना है 1 कलर कौन सी है, 2 कलर कौन सी है, 3 कलर कौन सी है। फटाक से जल्दी से कमेंट कीजिए, सोचिए इस पर। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, रे ऐसे आई, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। रे ऐसे आई, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो R2 हो गया ये, क्योंकि एंगल R1 जीरो है। तीन रे आई, तीन कलर आई, ब्लू, रेड, येलो, जिसमें से 2 बाहर चली गई, एक अंदर रह गई। तो इसमें से 1 2 3 कौन होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी 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 जल्दी। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। बना? आइए देखिए, अब समझते हैं इसके कंसेप्ट को। जो भी आंसर आपने दिया देखिए, चेक कर लीजिए, मिला लीजिए कि सही है या गलत है। देखिए इसमें से जो 3 नंबर रे है वो अंदर ही रह गए, इसका मतलब 3 नंबर रे क्या कर रही है, 3 नंबर रे, यहां समझते हैं, 3 नंबर रे क्या कर रही है, TIR। 3 नंबर रे क्या कर रही है, TIR, ठीक है, 3 नंबर रे TIR कर रही है। इसका मतलब कि जो 3 नंबर रे TIR कर रही है, इसका मतलब कि उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके लिए जो होगा, इसका मतलब कि इसके लिए जो A है वो ग्रेटर देन C है। A क्या है, ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन C है, तभी तो ये TIR हो रहा है। TIR के कंडीशन क्या था, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो A यहां पर ग्रेटर देन C, तो A यहां पर ग्रेटर देन C है, इस वजह से 3 नंबर TIR कर रही है। 1 और 2 जो है उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लेस देन C। R जो होगा लेस देन C होगा, किसके लिए, फॉर 1 एंड 2, फॉर 1 एंड 2, 1 और 2 के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन C है, इस वजह से वो बाहर निकल गया, बाहर निकल गई। लेकिन तीसरे के लिए, फॉर 3 के लिए A क्या है, ग्रेटर देन C है, इस वजह से फॉर A ग्रेटर देन C। अब देखिए फॉर A ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन C फॉर 3 के लिए। अब समझिए कंसेप्ट, यहां समझिए, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ये वाला बात यहां लिख लेते हैं, विबग्योर। तो हमें यहां पर कौन कौन कलर है, ब्लू, रेड और येलो, तो ब्लू, रेड, येलो, तो ये सब मिटा दीजिए आप, ब्लू, येलो। जब आप इधर बढ़ते हैं तो लैम्डा क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता चला जाएगा तो C के साथ क्या होगा, C क्रिटिकल एंगल के साथ क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। कैसे सर, बढ़ता कैसे चला, तो साइन C बराबर 1/n, आपको मालूम होगा, साइन C बराबर 1/n। तो n अगर घट रहा है तो C क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो C अगर बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब C यहां इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि 1 और 2 के लिए C जो है वो C जो है 1 और 2 के लिए, यहां लिखते चलते हैं, फॉर 1 और 2, फॉर 1 एंड 2, 1 और 2 के लिए अगर आप देखो, तो 1 और 2 के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो C क्या है,
सी ज्यादा है, सी ज्यादा है, सी ज्यादा कहने का मतलब कि सी ज्यादा है, मतलब फॉर 1 and 2 सी इज मैक्सिमम, सी इज मैक्सिमम, ठीक है, सी इज मैक्सिमम। लेकिन फॉर 1 और 2 के लिए, 1 और 2 के लिए सी ज्यादा है, लेकिन ए के लिए सी क्या है, 3 के लिए सी क्या है, फॉर 3 सी इज, फॉर 3 सी इज, फॉर 3 सी इज लेस। अब इसको थोड़ा ये समझ, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 के लिए सी क्या है, कम है, मतलब सी कम है, 1 और 2 के लिए सी ज्यादा। अब इसको रिलेट करते चलिए, रेड के लिए सी जो होगा, रेड के लिए सी ज्यादा होगा, उससे कम किसके लिए होगा, येलो के लिए होगा, और सबसे कम किसके लिए होगा, ब्लू के लिए। देखिए रेड के लिए एन कम होगा, रेड के लिए एन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए एन सबसे कम होगा, इस वजह से सी उसके लिए सबसे ज्यादा होगा। तो रेड तो निकलेगी नहीं क्योंकि सी उसके लिए सबसे ज्यादा है, तो 1 नंबर हो जाएगा रेड, 1 नंबर कौन हो जाएगा, रेड कलर। 2 के लिए देखिए येलो, येलो के लिए देखिए लैम्डा उससे कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे थोड़ा सा कम होगा, लैम्डा थोड़ा कम है, ये ज्यादा हो जाएगा, तो सी इसके लिए भी ज्यादा, तो सेकंड क्या हो जाएगा, येलो। तो सी कम किसके लिए, ब्लू के लिए, सी कम किसके लिए, ब्लू के लिए। इसका मतलब थर्ड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, मतलब कि 1 बाहर, रेड बाहर, 2 कौन है, येलो, येलो बाहर, रेड बाहर, और ब्लू क्या हो जाएगा, ब्लू कलर क्या हो जाएगी, अंदर रह जाएगी। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया, 2 क्वेश्चंस भी कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। डिस्पर्सिव पावर ऑफ, डिस्पर्सिव पावर, सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर किसके लिए होगा, तो डिस्पर्सिव पावर हम लोग जब भी निकालेंगे तो किसी भी मटेरियल का होगा। डिस्पर्सिव पावर इज फॉर अ मटेरियल, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर इज फॉर अ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का होगा। डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, किसी भी मटेरियल का होगा। ये यूनिटलेस होता है, पावर है इसका ये मतलब नहीं कि इसका यूनिट वाट हो ना, बिल्कुल भी नहीं। ये पावर है, डिस्पर्सिव पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका यूनिट वाट हो, इसका मतलब ये है, सॉरी, ये यूनिटलेस होता है। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ओमेघना, ऐसा नहीं, ओमेघना से नहीं ना हम लोग दिखाते हैं, ओमेगा। देखिए ओ मेघना, तो मेघना में से एचएन को हटा दो, ओमेगा, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से। किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर फॉर किसका होगा, मटेरियल का होगा, ये यूनिटलेस होता है। उसके बाद किसका होगा, ओमेगा का होगा, सॉरी, इसका सिंबल क्या होगा, ओमेगा। इसको समझने से पहले एक फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था थिन प्रिज्म में, थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला क्या आया था, याद होगा, D बराबर n-1 इंटू ए, याद होगा आपको, ये थिन प्रिज्म का फॉर्मूला आया था। थिन प्रिज्म के डेविएशन का फॉर्मूला, डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है। डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म का ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, याद होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से एक ही बार बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और जाकर लेक्चर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यहाँ माथा के ऊपर आई बटन पर, ठीक है। देखिए डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, पसीना बहुत चल रहा है, गर्मी बहुत है यार, ओह माय गॉड, ठीक है। डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म में ये जो डेविएशन का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, तो बात यहाँ ये है कि ये किस कलर के लिए, विबग्योर में जो 7 कलर है उस कलर में से किस कलर के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, किस कलर के लिए काम करेगा, तो ये तो कोई ये नहीं है, तो किस कलर के लिए काम करेगा तो ये श्योरिटी नहीं है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, मीन कलर या मीन डेविएशन, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मीन डेविएशन ले लेते हैं। हम लोग इसको डेविएशन को मीन डेविएशन कंसीडर करते हैं, मीन डेविएशन कंसीडर्ड, मीन डेविएशन कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर्ड, बिकॉज क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि मीन डेविएशन, बिकॉज मीन डेविएशन corresponds to येलो कलर, येलो, बात समझ में आ रही है।
तो ये जो डेविएशन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग मीन डेविएशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि मीन डेविएशन किसके लिए है? येलो के लिए। तो हम लोग येलो के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये बेसिक समझ गए, येलो कलर मीन होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, और डी ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब आते हैं डिस्पर्सिव पावर। सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर किसका होगा? तो डिस्पर्सिव पावर किसी भी मटेरियल का होगा। ये कैसा होगा? यूनिटलेस होगा। इसको किससे दिखाएंगे? ओमेगा से दिखाएंगे, ठीक है। अब बात क्या ये है कि किसी भी मटेरियल का, देखिए समझना है डेफिनेशन इसका, किसी भी मटेरियल का आपको डिस्पर्सिव पावर निकालने को कहे, ठीक है, किसी भी, जैसे ग्लास है, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, कोई भी ग्लास हो, उसमें से उसको लो, सबसे पहले उसका क्या बनाओ? प्रिज्म बनाओ। पहला स्टेप क्या है? प्रिज्म बनाना। तो चलिए प्रिज्म बनाते हैं। ये हमने प्रिज्म बनाया, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें आपने समझ लिया है, तो थोड़ा छोटा बनाकर जगह को बचाएंगे, ठीक है। चलिए प्रिज्म हमने बना लिया। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, इस पर हमने व्हाइट लाइट को गिराया, ठीक है। व्हाइट लाइट को हमने ऐसे गिरा दिया, ठीक है। ये हमने व्हाइट लाइट को गिरा दिया। अब व्हाइट लाइट जब गिरी तो ये ऐसे गई, ऐसे निकली, ऐसे गई, ऐसे निकली, ऐसे गई, ऐसे निकली, ऐसे गई, ऐसे निकली। तीन और निकालना है। ऐसे गई, ऐसे निकली, ऐसे गई, ऐसे नहीं, तीन तीन छः, एक और निकालना है। ऐसे गई, ऐसे निकली, और ये जाना चाहिए था इसको इधर। बात समझ में आ रही है? इसको मैं ऐसे करके मिटा दूं तो एक पैटर्न में आपको मिल गया। और ये क्या है? विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर मिल गया। अब समझिए, इसको जाना था कैसे? सीधा जाना था, कैसे? सीधा, स्ट्रेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग डेविएशन वाला काम किए हैं अभी, तो फॉर्मूला लिख लो। ये हो गया डी आर, ये रेड का डी आर, ठीक है। उसके बाद ब्लैक यूज करते हैं वायलेट के लिए, ठीक है। ये वायलेट के लिए यहां से लेते हैं, सॉरी, वायलेट के लिए यहां से लेते हैं, ठीक है। ये डी वी वायलेट का हो गया। येलो के लिए भी लेना है, ठीक है। तो येलो के लिए दूसरे कलर से ले लेते हैं, ग्रीन से, ठीक है। येलो के लिए ये येलो, ठीक है, ये येलो, डी वाई। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है। और एंगुलर डिस्पर्सन, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रिज्म बना लिए। इस प्रिज्म का एंगल कितना है? ए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर हम वो फॉर्मूला यूज करें वायलेट के लिए, ठीक है, तो फॉर वायलेट के लिए यूज करेंगे तो dv बराबर क्या मिलेगा हमें? dv बराबर मिलेगा nv माइनस 1 इंटू आर, सॉरी आर नहीं, ए, ठीक है। फॉर वो रेड के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं फॉर रेड, तो डी आर बराबर एन आर माइनस 1 इंटू ए। डीवी हो गया एनवी माइनस 1 इंटू ए, डी आर हो गया एन आर माइनस 1 इंटू ए। येलो के लिए लगाइए, फॉर येलो तो डी वाई बराबर हो जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए। ये हमने निकाल लिया। अब आगे काम करते हैं। अब वो मिनिमम वाला जो फॉर्मूला है डेविएशन थिन प्रिज्म का, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। हम क्या निकालने के काम कर रहे हैं? डिस्पर्सिव पावर। तो सबसे पहले हमने डी निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या है? तो अगला हम लोग जो काम करेंगे वो काम क्या होगा? देखिए, अगला जो हम लोग काम करेंगे वो काम ये है कि हम लोग निकालेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन किसका था फॉर्मूला? एंगुलर डिस्पर्सन याद होगा, थीटा। और थीटा किसके बराबर है? वायलेट में से घटा देना है किसको? रेड को। dv माइनस डी आर। dv यहां है, डाल दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो nv इंटू ए माइनस ए, nv इंटू ए माइनस ए, ठीक है, माइनस डी आर में भी लिख दो डी आर एन आर इंटू ए
ठीक है, माइनस ए, तो एन वी ए माइनस एन आर ए माइनस माइनस प्लस ए, और यहां आप ध्यान से देखो तो प्लस ए से माइनस ए डिचिक उड़ गया। ठीक है, तो बचा कौन, दोनों में से ए कॉमन ले लो तो हो जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और ये है थीटा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। तो हमने क्या किया, एंगुलर डिस्पर्सन निकाल लिया। एंगुलर डिस्पर्सन निकल गया, मतलब निकल गया। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन निकल गया मतलब कि निकल रहा। उसके बाद ये भोजपुरी है, देहाती भाषा है। ठीक है, निकल गया। अब देखिए निकल गया, अब थीटा हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, डिस्पर्सिव पावर, जिसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समझिए। ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा बराबर डिस्पर्सिव पावर बराबर होता है एंगुलर डिस्पर्सन बाय मीन डेविएशन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन बाय मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन बाय मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या निकाले हैं, एंगुलर डिस्पर्सन क्या निकाले, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और मीन डेविएशन येलो याद होगा, यहां लिखा है मीन डेविएशन, हम लोग येलो को लेते हैं। तो येलो कितना है, एन वाई माइनस 1 इंटू ए, और फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ कोई उड़ने वाला है, ए से ए उड़ गया डिचिक। तो बचा क्या, ओमेगा बराबर क्या बचा, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1, और ये आपका निकल गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटेरियल। ये क्या फॉर्मूला निकल कर आ गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटेरियल। तो कोई भी मटेरियल दे आपको, कोई भी, उसमें आपको मटेरियल से मतलब नहीं, आपको बस तीन चीजें से मतलब होनी चाहिए, एन वी, एन आर और एन वाई। अगर ये तीन चीजें मालूम है तो आप किसी भी मटेरियल का अच्छा है निकाल लोगे क्या, डिस्पर्सिव पावर। क्या निकाल लोगे, डिस्पर्सिव पावर। और आप साफ देख सकते हैं कि ये डी बाई डी है। ठीक है, डी बाई डी है, डेविएशन का रेशियो है, इस वजह से ये क्या है, यूनिटलेस। ये क्या है, यूनिटलेस। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ओमेगा एंगुलर डिस्पर्सिव पावर निकाल लिया। अब देखिए बहुत सारे केसेस में जनरली एनवाई देगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे केसेस में आपको एनवाई नहीं देता है। तो एनवाई जब नहीं देगा तो हम लोग एनवाई कैसे निकालेंगे, तो यहां लिख लेते हैं व्हेन एनवाई इज नॉट गिवन, जब एनवाई नहीं दिया हो, एनवाई इज नॉट गिवन, देन जब एनवाई नहीं दिया हो तब क्या करेंगे, व्हेन एनवाई इज नॉट गिवन देन तब हम मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए मीन डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है, मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एनवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड बाई 2। जब मीन नहीं दिया हो तब हम लोग ये काम करने वाले हैं। जब मीन डेविएशन एनवाई की वैल्यू नहीं दी गई हो तब मीन डेविएशन निकालने का जनरली दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहे तो एनवी प्लस एनआर करके 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मीन निकालना है। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा और यहाँ हम वैल्यू मीन डेविएशन का वैल्यू, मीन डेविएशन की जगह पर इतना वैल्यू डाल देंगे और ये निकाल दोगे तो आपका फाइनली फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो ये था डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और कंसेप्ट है, उसको थोड़ा समझना है। पहले आप इतना का फटाक से देखिए डेफिनेशन क्या, कहीं भी प्रिज्म आया नहीं, रिजल्ट में प्रिज्म नहीं आया, बस डेफिनेशन में। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्पर्सिव पावर बताइए किसी भी मटेरियल का, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी मटेरियल उसका आप थिन प्रिज्म बनाओ। ठीक है, सबसे पहला काम जो भी मटेरियल दे उसका आपको थिन प्रिज्म बनाना है। उस थिन प्रिज्म से आपको वायलेट की डेविएशन, रेड की डेविएशन और मीन डेविएशन, येलो की डेविएशन निकालनी है। इतना निकालने के बाद एंगुलर डिस्पर्सन निकाल लेना है और एंगुलर डिस्पर्सन को डिवाइड दे देना है किससे, मीन डेविएशन से, और जो रिजल्ट आएगा वही एंगुलर डिस्पर्सन है। और एंगुलर डिस्पर्सन यूनिटलेस होता है, इसको ओमेगा से दिखाते हैं। जब आपको मीन डेविएशन ना दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, मीन डेविएशन एक्चुअली में एनवाई है, मीन डेविएशन नहीं है। ठीक है, एक करेक्शन करना है, ये मीन डेविएशन जो मैंने लिखा था ये एनवाई है एक्चुअली में। एनवाई अप्रोक्सीमेटली
ये होगा एन वी प्लस एन आर बाई 2, और तब यहाँ पर आपको वैल्यू डाल देनी है एन वाई की, ठीक है। एन वाई अगर नहीं गिवन है तो एन वी और एन आर का बाई 2 जोड़कर 2 कर दो, यहाँ डाल दो तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मीन डेविएशन नहीं है, ये मीन डेविएशन नहीं है, ये डेविएशन है किसका, वाई का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बोर्ड पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं उसे साइड में नोट कर लेता हूं ताकि मुझे जगह चाहिए होगा, ठीक है। और इसी का यूज है आगे, इस वजह से मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ नोट कर ले रहा हूँ। डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, मीन डेविएशन कंसीडर्ड येलो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि येलो, ठीक है। इसको मिटा दो, ठीक है। फॉर मीन, जो पॉइंट यहां जरूरत है मैं लिख लेता हूं, फॉर मीन, ठीक है। मीन येलो, फॉर मीन येलो, येलो के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। येलो के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए dv, ठीक है। येलो के लिए हम लोग करेंगे dy बराबर ny माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिया। दूसरा थीटा, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा का, nv माइनस एन आर इंटू ए, थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। ओमेगा का फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं, nv माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1, ठीक है। और एन वाई लगभग किसके बराबर, एन वी प्लस एन आर बाई 2, ठीक है। ये हम लोगों ने रिजल्ट यहां पर नोट कर लिया, ठीक है। अब यहां ये पूरा मैं क्लीन कर देता हूं, ये जरूरत है, इस वजह से इसे मैंने यहां साइड में नोट किया है, क्योंकि अभी जो हम लोग काम करेंगे वो पूरा जीस्ट होगा, कंप्लीट जीस्ट, या ये कहिए कंप्लीट समरी, जो आप कह सकते हैं वो कह सकते हैं, ठीक है। ये पूरा मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। देखिए थोड़ा छोटा छोटा मैं बनाऊंगा, उतना भी छोटा नहीं कि आपको दिखे नहीं, समझिए। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि दो प्रिज्म ले लेते हैं, ठीक है। दो प्रिज्म मैंने ले लिया, एक ये, ठीक है, एक ये प्रिज्म ले लिया मैंने, और इसके साथ में एक ये प्रिज्म ले लिया मैंने, ठीक है। ये दो प्रिज्म है, इसका ये एंगल, ठीक है, और ये इसका ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इस पर क्या करते हैं कि व्हाइट लाइट को गिराते हैं, ठीक है। तो व्हाइट लाइट को ये मैंने गिराया। अब देखिए दो प्रिज्म है, प्रिज्म 1, ठीक है, दो प्रिज्म है, ठीक है। ये इसका मान लीजिए A1 और ये मान लीजिए A2, A1 A2 दो प्रिज्म है। यहाँ पर मैंने 90, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर। अब देखिए ये क्या होता है, आपके ध्यान में होगा जब आप प्रिज्म पे डालते हो, ठीक है, तो ये इधर, मतलब कि इधर क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये, मतलब जो फर्स्ट प्रिज्म है वो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो इसको अगर मैं पलट दूं और तब रे ऐसे ले जाऊं, ठीक है, तो तब अगर रे ऐसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाकर ऐसे एंटी क्लॉक उठा देगा, ठीक है। तो अगर आपका बेस, प्रिज्म का बेस नीचे तो क्लॉकवाइज, और बेस का प्रिज्म अगर उल्टा है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। तो फर्स्ट प्रिज्म क्या कर रहा है, तो फर्स्ट प्रिज्म क्या कर रहा है, फर्स्ट प्रिज्म क्लॉकवाइज, फर्स्ट प्रिज्म क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, सेकेंड प्रिज्म क्या कर रहा है डेविएशन, सेकेंड प्रिज्म एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड प्रिज्म क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जगह चाहिए इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट प्रिज्म क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, सेकेंड प्रिज्म क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम डेविएशन निकालें, ठीक है, डेविएशन निकालें तो डी नेट अगर हम निकालें, डी नेट, दोनों का अगर हम नेट डेविएशन निकालें, क्योंकि एक का क्लॉकवाइज है एक का एंटी क्लॉकवाइज है, तो फर्स्ट का मान लेते हैं D1, सेकंड का मान लेते हैं D2, तो डी नेट कितना हो जाएगा, ठीक है। डी नेट कितना हो जाएगा, तो डी नेट हो जाएगा D1 माइनस D2, और डी नेट को हम क्या लिख सकते हैं, डी नेट को क्या लिख सकते हैं D1, D1 को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला है वहां पर dy1, D1 की जगह क्या लिखेंगे मीन। हम लोग याद कीजिए मीन को ही कंसीडर करते हैं, जब कि कोई कलर ना हो तो मीन को ही कंसीडर किया जाता है। तो डी वाइट, तो वो हो जाएगा ny1 माइनस 1, ठीक है, इंटू ए माइनस D2 कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा आपका D2 हो जाएगा ny2 माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। ये पहला आ गया, डी नेट निकल कर आ गया, हम लोगों ने डी नेट निकाल लिया, ठीक है। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि एन वाई ही क्यों लिए आप,
y हमने इस वजह से लिया क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि देखूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है रिकॉर्डिंग। चलिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया है स्टार्टिंग में कि जो d का फॉर्मूला है ये किसके लिए लगाएंगे, तो मीन के लिए लगाते हैं। तो मीन कौन है, येलो, इस वजह से मीन के लिए हम लोग लगाते हैं क्योंकि मीन जो कंसीडर किया जाता है वो येलो है, इस वजह से वो फॉर्मूला y के लिए, येलो के लिए, इस वजह से यहाँ जो d1 और d2 निकाला मैंने दोनों ny येलो के लिए निकाला, तो हमने d निकाल लिया। अब जब हम लोगों ने d निकाल लिया है तो d निकाल लिया, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो थीटा कितना होगा ये देखते हैं। तो थीटा के लिए निकालें, अगर हम d निकाल लिए, डेविएशन निकालिए, थीटा नेट बराबर क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। तो θ1 कितना होगा, तो θ1 का फॉर्मूला क्या है, θ1 का फॉर्मूला है nv। ठीक है, तो हो जाएगा nv1 माइनस nr1, 1 इसलिए क्योंकि ये प्रिज्म 1 है, ये प्रिज्म 2 है, इसको लिख सकते हैं, ये प्रिज्म 1 है और ये प्रिज्म 2 है। ठीक है, nv1, उसके बाद a1। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिज्म का हो गया, माइनस θ2 क्या है, तो nv2 माइनस nr2, ये हो जाएगा a2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हमने थीटा नेट भी निकाल लिया। ठीक है, थीटा नेट भी निकाल लिया, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, थीटा नेट भी हमने निकाल लिया। ठीक है, थीटा नेट भी निकाल लिया। अब हम लोग ओमेगा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों का ओमेगा निकालना होगा हमको, या ओमेगा अभी रहने देते हैं। ठीक है, ओमेगा हम बाद में काम करेंगे। ठीक है, या फिर निकाल सकते हैं, ओमेगा 1 दोनों का निकाल लीजिए। ठीक है, ओमेगा 1 पहले का निकालते हैं, तो ओमेगा 1 मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा। ओमेगा 1 पहले का लिए, ओमेगा 1 अगर निकालें तो ओमेगा 1 हो जाएगा nv1 माइनस nr1 बाई ny1 माइनस 1। ठीक है, और ओमेगा 2 अगर हम निकालें तो हो जाएगा nv2 माइनस nr2 बाई ny2 माइनस 1। ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये हमने निकाल लिया। तो ठीक है, तो जब ये प्रिज्म से डबल प्रिज्म है, डबल प्रिज्म से जब हम रेस को पास कराएंगे तो ये चीजें होंगी। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने वहां से निकल लिया। अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं जगह घेर देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेविएशन। ठीक है, डिस्पर्सन ठीक है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, मतलब डिस्पर्सन हो लेकिन, मतलब छितराए लेकिन डेविएशन ना हो। तो इस केस में जब डेविएशन, विदाउट डेविएशन कहने का मतलब क्या है, विदाउट डेविएशन कहने का मतलब यह है कि जो डी नेट होगा वो कितना होगा, 0। जो डी नेट होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि विदाउट डेविएशन बोल रहा है, इसलिए डी नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी नेट अगर 0 हो गया तो इसको देखिए, इस वाले को लीजिए और डी नेट 0, तो डी नेट 0 और डी नेट की जगह हम इतना लिख सकते हैं, ny1 माइनस 1 a। ठीक है, सॉरी, यहाँ a1 भी होगा, a1 और a2। ठीक है, a1 भी और a2 भी होगा। ठीक है, a1 माइनस ये हो जाएगा ny2 माइनस 1 a2 बराबर 0। तो ny1 माइनस 1 a1 बराबर हो गया किसके, ny2 माइनस 1 इंटू a2, ये बराबर हो गया। इसको घेर देते हैं। तो ये कंडीशन आ गया कि जब डिस्पर्सन हो, छितराए लेकिन डेविएशन ना हो, स्प्लिट तो हो लेकिन डेविएशन ना हो, तब ये कंडीशन डी नेट 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। उस केस में थीटा नेट कितना होगा, तो थीटा नेट यहाँ है, थीटा नेट यहाँ निकाल सकते हैं। तो थीटा नेट अगर हम यहाँ निकालें तो देखिए, अगर हम थीटा नेट निकालें तो थीटा नेट के लिए कंडीशन क्या होगा, देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बस कंडीशंस है कि उसका एक स्टैंडर्ड रिलेशन आ जाएगा। उस कंडीशन के बेसिस पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के क्या कंडीशन है या डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के क्या कंडीशन है। तो ये मैंने एक प्रिज्म लिया, डबल प्रिज्म है। ठीक है, एक का बेस नीचे है और एक मतलब अल्टरनेटली जुड़ा हुआ है।
ठीक है, एक का बेस नीचे है और एक का बेस ऊपर है, हमने जोड़ दिया। ये एक पैरेललोग्राम टाइप का शेप बना रहा है। अब इसमें मैंने व्हाइट लाइट गिराया तो ये क्लॉकवाइज झुका रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज झुका रहा है फर्स्ट प्रिज्म। तो इस बेसिस पर मैंने डी नेट निकाल लिया, थीटा नेट निकाल लिया और ओमेगा निकाल लिया, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर निकाल लिया। अब इसके बाद हम इसमें से कंडीशन निकाल रहे हैं, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, और अगला होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो अभी डिस्पर्सन हम विदाउट डेविएशन, तो डी नेट कितना हो गया 0, डी नेट यहाँ 0 डाल दो, तो ये इसको लिख दिए यहाँ पर, ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये एक रिलेशन आ गया। अब थीटा नेट कितना होगा, तो थीटा नेट निकालते हैं। तो थीटा नेट क्या हो जाएगा, ये रिलेशन है, इसको डाल दो यहाँ पर, तो थीटा नेट बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा उठाकर डाल देते हैं, NV1 माइनस NR1, ठीक है, A1 माइनस NV2 माइनस NR2 इंटू A2, ठीक है। अब देखिए, या ये जगह मैं इधर इसको माइनस वाले को यहाँ लिख देता हूँ, इतना हो गया। अब माइनस वाले को यहाँ माइनस NV2 माइनस NR2 इंटू A2। अब देखो ध्यान से अगर आप, तो NY1, ठीक है, NY1, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से समझिए आप, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तो बदलने के लिए देखिए ओमेगा 1, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ओमेगा 1 बराबर क्या आया है, ओमेगा 1 बराबर NV1 माइनस NR1 बाई NY1 माइनस 1, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए कि अगर ये और ये दोनों बराबर है और दोनों को मैं मान लूँ कुछ भी, या डेविएशन 1 मान लूँ, फर्स्ट प्रिज्म का डेविएशन मान लूँ, ये दोनों आपस में इक्वल है और दोनों को हमने मान लिया D1, जैसा हमने पहले माना था कि R1 और R2 अगर बराबर है और दोनों को R के बराबर मान लें, सेम कंडीशन है कि ये बराबर और दोनों को हमने क्या मान लिया D1। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों D1 हो गया, तो NY1 माइनस 1 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो NV1 माइनस NR1 बराबर हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू NY1 माइनस 1, ठीक है। और NY1 माइनस 1 क्या है, D1। तो D1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, D1। तो देखिए, मैं बस इसको सिंप्लीफाई करके छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई मकसद नहीं, मैं बस इस रिजल्ट को, या हम इतने पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। तो छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा D1 बाई A1, ठीक है, ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा D1 बाई A1। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ थीटा नेट बराबर, ठीक है, थीटा नेट बराबर, ठीक है, थीटा नेट बराबर इतना NV1 NR1 की जगह क्या लिख रहे हैं, ओमेगा 1 बाई D1 बाई A1, इतना की जगह लिख देंगे ओमेगा 1 D1 बाई A1 इंटू A1, ठीक है, माइनस सेम काम इसके लिए कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ओमेगा 2 माइनस बाई A2 और D2, ठीक है, D1, क्योंकि दोनों तो D1 के बराबर, D1 इंटू A2 से A2 कट गया ठाए, A1 से A1 कट गया ठाए, तो थीटा नेट क्या निकल कर आ गया, एक रिजल्ट आ गया आपके पास ओमेगा 1 D1 माइनस ओमेगा 2 D1, और दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, थीटा नेट बराबर दोनों में से D1 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 के वैल्यू यहां से आपको मालूम है, तो थीटा नेट निकल कर आ गया। तो ये मैंने एक कंडीशंस निकाल कर दिया आपको, ठीक है, ये मैंने एक कंडीशन निकाल कर दिया है कि जब डेविएशन डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन होगा तो डी नेट का ये हो जाएगा, थीटा नेट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, थीटा नेट इतना हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसके लिए, अब हम बात करते हैं फटाक से किसके लिए बात करेंगे। देखिए, इसको मैं घेर देता हूं ताकि जगह मिले और मैं काम कर सकूं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग काम कर रहे हैं डेविएशन, ठीक है, हेडिंग क्या देते हैं, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब समझिए बात, डिस्पर्सन अगर है, डिस्पर्सन नहीं है तो साफ मालूम चल रहा है कि जब डिस्पर्सन नहीं होगा तो थीटा नेट कितना हो जाएगा, 0। थीटा नेट कितना हो गया, 0, और थीटा नेट की वैल्यू यहां से डाल दो आप,
थीटा नेट की वैल्यू यहां से डाल दो तो थीटा नेट हो जाएगा n, यहां से देख के एकदम सेम टू सेम लिख देना है nv1 माइनस nr1 a1 माइनस nv2 माइनस nr2 a2 बराबर कितना 0। तो उधर भेज दोगे तो हो जाएगा nv1 माइनस nr1 a1 बराबर हो जाएगा nv2 माइनस nr2। ठीक है, थोड़ा और जगह चाहिए, इसको फिर से लिख देते हैं nv2 माइनस nr2 a2। ठीक है, बराबर और यहाँ a2। ठीक है, a2 इधर से भी घेर देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए, पहला मुद्दा यही है, बात आपके दिमाग तक आनी चाहिए। ठीक है, अब समझिए, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद इसको घेर देते हैं, ये रिजल्ट हमने निकाल लिया, ये रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, थीटा नेट आ गया, डी नेट की बात करें, डी नेट कितना होगा, तो आइए डी नेट के लिए काम करते हैं। तो डी नेट कितना होगा, ठीक है, तो डी नेट यहां लिख देते हैं ny1 माइनस a1 सॉरी माइनस 1 इंटू a1 माइनस, ठीक है, ny2 माइनस 1 इंटू a2, ये डी नेट हो गया। अब इसमें शॉर्ट करने की कोशिश अगर करी जाए तो शॉर्ट करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ nv1 है और यहाँ ny1 है। ठीक है, तो ये हमने डी नेट का फॉर्मूला इसके लिए निकाल लिया, इसके लिए हम लोगों ने डी नेट का फॉर्मूला निकाल लिया। ओमेगा का फॉर्मूला अगर हम निकालें, ठीक है, तो ओमेगा फिर से हम निकाल सकते हैं, यस ny1। यहाँ डी नेट में जैसे हम लोगों ने थीटा नेट को ओमेगा में चेंज किया था, तो यहाँ हम लोग डी नेट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, ओमेगा में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, nv1, ये दोनों बराबर है तो दोनों को d1 मान लेते हैं। फिर से इस वाले केस में ये पूरा इक्वल टू कितना है, d2 के या d1 के। ठीक है, d1 d2 कुछ भी मान सकते हैं, दोनों ये बराबर किसके, d1 के। तो अब इस ओमेगा वाला फॉर्मूला देखो आप, ठीक है, ओमेगा वाला फॉर्मूला देख लीजिए। ओमेगा वन बराबर क्या लिख सकते हैं, nv1 माइनस nr1 बाई ny1 माइनस 1। ठीक है, तो nv1 माइनस nr1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 ny1 माइनस 1 इंटू, और ये क्या माना है हमने, d माना है, तो d1 बाई यहाँ 1 होगा। ठीक है, d1 बाई क्या हो जाएगा, d1 बाई a1। तो इसका मतलब कि ओमेगा 1 बराबर ये d1 टोटल, इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए डी नेट यहां पर हम लिखना शुरू कर रहे हैं, डी नेट, ठीक है, डी नेट बराबर ny माइनस 1 इंटू a1। ठीक है, ny ओमेगा 1, ठीक है, ny1 इंटू सॉरी एक सेकेंड, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ बात काम नहीं हुआ है। फिर से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, d1 हमने माना है, ठीक है, ओमेगा 1 ये फॉर्मूला हमने यहां से लिख दिया, ओमेगा 1 बराबर यहां से फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये बस कंडीशंस हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई, ये बस हम कंडीशंस लिखते जा रहे हैं कि जब रेज इधर से पास होगी डबल प्रिज्म से तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के क्या कंडीशंस होंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के क्या कंडीशन होगा। फिजिक्स जरा भी नहीं है, पूरा मैथ्स है, एक की जगह मैं दूसरे को डाल रहा हूं, दूसरे की जगह मैं पहले को डाल रहा हूं और इस तरह से उसको शॉर्ट करता चला जा रहा हूं, बस और कुछ नहीं। यहां ये रिलेशन है, इसको भी मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूं, तो ओमेगा मैंने लिख दिया, ओमेगा ये फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए ny1, तो अगर हम यहां पर इसको रिप्लेस करें तो ny1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, nv1 माइनस nr1 बाई ओमेगा 1, और nr1 क्या है, d1 बाई a1, ये क्या है, ये हो जाएगा, तो d1 बाई, इसको यहां लिख सकते हैं d1 बाई a1 ओमेगा 1, ये आएगा, इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आएगी, यहां डाल दो डी नेट, तो ny1 माइनस 1 की जगह हम कितना डालेंगे, d1। ठीक है, ब्लैक निकल जाए भाई, ब्लैक निकल जाए,
ठीक है, D1, तो D1 डाल दो यहां पर, इतना की जगह डालो D1 बाई A1 ओमेगा 1 इंटू, और ये A1 है ऑलरेडी, फिर यहाँ इंटू Y1 की जगह क्या डाल सकते हैं, D1 बाई A2 ओमेगा 2 इंटू A2। अब देखो कोई कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है, काट दो उसको, ठाए ठाए, कट गया, A1 से A1 कट गया, A2 से A2 कट गया। तो डी नेट का फॉर्मूला क्या आ गया, डी नेट का फॉर्मूला आ गया D1 बाई ओमेगा 1 माइनस D1 बाई ओमेगा 2, और यहां से अगर मैं D1 कॉमन ले लूं, ठीक है, डी नेट कॉमन ले लूं, डी नेट बराबर D1 कॉमन, तो 1 बाई ओमेगा 1 माइनस 1 बाई ओमेगा 2। अब आप रिलेशन समझो, अब आप रिलेशन समझो, यहाँ डी नेट का फॉर्मूला देखो रेसिप्रोकल में आया ओमेगा, और यहाँ थीटा नेट में देखो D1, मतलब यहाँ थीटा चेंज हो गया है ओमेगा में, यहाँ डेविएशन चेंज हो गया ओमेगा में, और यहाँ डी नेट 0 है तो ये रिलेशन, यहाँ थीटा नेट 0 है तो ये रिलेशन। तो हमारे पास पूरा एक कंप्लीट नॉलेज हो गया, कंप्लीट फॉर्मूला डेराइव हम लोगों ने कर लिया है कि कब डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन होगा और कब डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन होगा, ठीक है। तो इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई फिजिक्स नहीं, इसमें बस मैथ्स था। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया वहां से जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद कंडीशंस लेते गए और उसमें वैल्यू डाल करके सॉल्व करते गए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, घोच पोच जरा भी नहीं है, ठीक है। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो आप। और मैं बता दूं कि डिस्पर्सिव पावर, ये प्रॉपर्टी आपको लेंस में भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ना कि प्रिज्म की। प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं, प्रिज्म इसके डेफिनेशन में आता है, लेकिन ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। इस वजह से हम लोग इसको डिटेल में, मतलब इसका यूज लेंस में भी है, और जो कंडीशंस यहां हम लोगों ने समझा है ये हम लोग लेंस में भी समझेंगे, इसका यूज लेंस में भी होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के जस्ट बाद जो लेक्चर है उसका लिंक आपको स्क्रीन पर यहां डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।